हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और रहेगा। तो भाई, हमने कब कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है? पाकिस्तान को बर्बाद करने में जितना हाथ पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है, उससे ज़्यादा मीडिया, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल का रहा है। 70 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का चूरन बांट रहे जनता को, और जनता आंखें बंद करके पी रही है। ना इकोनॉमी का पता है, ना एजुकेशन का पता है, बस मजहबी कार्ड खेलते रहते हैं ये लोग। जब से मोदी जी आए हैं, इनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोग इंडिया को गाली देते रहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि मोदी एक शेर है और ये चूहे। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो फिर शेर को शेर की तरह देखना चाहिए। दे वांट कि शेर इंडिया खरगोश की तरह रहे, हिरन की तरह रहे। बड़ा प्यारा सा ना। श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसका काम साजिश करना ही है। इसमें क्या कोई दो राय हो सकती है? कोई नया मार्का मार लिया हमने कि हमें पता लगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है? नहीं, इसमें क्या कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत है कि आपको पता लग गया कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है? नहीं, कोई आप बहुत शाणे हैं, कोई बहुत उस्ताद हो जो आपको पता लगा कि आज हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। ये कैसे आपको समझाएं भाई? हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, उसका काम आपके खिलाफ साजिश करना है। आप काउंटर साजिश करो, आप काउंटर साजिश करो। देखो, कोई भी साजिश करेगा आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा होगा। आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है, पूरी कर दी। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमारे साथ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई है। भाईजान, सबसे पहली चीज ये है कि ये 27-26 का तो गेम ही नहीं है। अंग्रेजी तो तुम्हें पढ़नी आती नहीं है, ना तुम्हारे यहाँ तज्जियाकारों को अंग्रेजी पढ़नी आती है, ना मईशतदानों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए पढ़नी आती है। मैंने तो एक अच्छी ट्रिक सीखी है अपने बुजुर्गों से। जहां आप पब्लिक के अंदर आपको कुछ समझ ना आ रही हो, अंग्रेजी में शुरू हो जाए, पूरा पाकिस्तान चुप, क्योंकि अंग्रेजी तो इनको टकेगी आती नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट, नो। व्हाट्सएप के अलावा इनको आती नहीं है। सिर्फ लड़कियों के साथ इनकी अंग्रेजी चलती है, उसके अलावा इनकी बोलती बंद हो जाती है ना। वरना ये देश शेक्सपियर की कवर पे लाते मारते हो, फ्लाइंग किक जैकी चैन की तरह। अंग्रेजी इनको पढ़नी आती नहीं ना, पढ़ा बड़ा है नहीं। ये भारत का स्टेट का सिंबल है, गवर्नमेंट का सिंबल है। और जब भी गवर्नमेंट के लेटर हेड पे अगर आपको कोई चिट्ठी मिलेगी तो उसपे ये अशोका के 4 लाइंस हैं, उसमें 3 दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आगे से इफ यू सी इट इन 2D, सो यू कैन, आई मीन इवन इन 3D इफ यू सी इट, यू कैन जस्ट सी 3 लाइंस। एक्चुअली वो चौथा भी है पीछे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि जो आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट ने ये बोला है कि साहब, इट इज जस्ट द एंगल ऑफ द फोटोग्राफ, ऐसा कुछ है नहीं, देयर इज नो चेंज। कि ये हमने कुछ चेंज नहीं करा है नेशनल एम्ब्लम में, इट कांट बी चेंज, इट्स जस्ट द एंगल ऑफ द फोटोग्राफ। प्लस दे आर सेइंग कि जब एक चीज को ना, अभी तक ये हमने छोटे साइज में देखा था। ये आर्किटेक्ट का कहना है, आई एम कोटिंग द आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन करा है, कि साहब जब आप एक चीज को बड़ा कर देते हैं, वो करीब 8-9 हजार किलो का है, पता नहीं कितने का, इट्स 8-9 टन्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट इट्स सेवरल टन्स। तो कह रहे जो एक चीज को आप 1000 टाइम्स ब्लो अप कर देंगे तो एवरीथिंग विल लुक लार्जर देन लाइफ। जाहिर सी बात है, वो आप बिल्कुल ब्लो अप कर देंगे तो फिर तो चेहरे पे कुछ भी होगा, हल्का सा अगर होगा तो नैन नक्श पूरे अलग से क्लियरर पिक्चर दिखाई देती है। एक उनका ये कहना है। ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि साहब पहले ये जो लायन था ये बड़ा डोसाइल था, बड़ा एक टेडी बेयर टाइप का था, बड़ा क्यूट सा लायन था, ये नेशनल सिंबल था, बड़ा प्यारा सा था और बड़ा पीसफुल लायन था। मुझे तो चीमा साहब, आपने देखा कभी पीसफुल लायन अपनी जिंदगी? मैंने तो नहीं देखा पीसफुल लायन। आप जब शेर, बब्बर शेर, आपके जहन में आती है बात, व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक किंग ऑफ द जंगल, आपके दिमाग में आता है, खूंखार, खतरनाक, पूरा जंगल थर कांपता है, जंगल का राजा है। दैट इज द थिंग दैट कम्स टू माइंड। तो ये प्यारा सा पीसफुल लायन तो लायन पीसफुल, फिर लायन पीसफुल तो खरगोश होता है, लायन तो कोई पीसफुल नहीं होता। अच्छा, ये ना ऑपोजिशन वालों से मैं बोलता हूं, उनको बड़े मेरी बातें चुभ जाती हैं।
तो ये कहते हैं कि साहब ये हो गया, हर चीज में ना, ये हर चीज में जिसको कहते हैं ना नुक्स निकालना, कि ये है कीड़े निकालना हर चीज में। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन का सबसे पहला काम क्या है चीमा साहब? इट इज टू विन इलेक्शंस। बिकॉज आप जो भी अपनी पॉलिसीज आपको आगे करनी है, आप तभी करेंगे जब आप इलेक्शन जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, तब आप करेंगे आगे। इनका बेसिक रोल है चुनाव जीतना। चुनाव सारे हार गए ये लोग, अपना बेसिक काम नहीं करते। शेर हंस रहा है, शेर रो रहा है, शेर दांत दिखा रहा है, ठीक है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे आप सब पे कमेंट करिए, आप इकोनॉमी पे कमेंट करिए, आपका हक है, इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ओनली। मैं मना नहीं कर रहा किसी को, और मैं कह रहा हूं यार डू योर बेसिक जॉब। जैसे फौज है, फौज का वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन, फौज का पहला काम लड़ना है, फौज का पहला काम मुल्क की दिफा है, ये फौज का प्राइमरी रोल है। फिर उसके बाद फौज जो भी करे करे, बट दैट इज द प्राइमरी रोल। सिमिलरली a politician's job is to win elections, first job is to win elections। अच्छा, that they are not doing। ये सारे के सारे इलेक्शन हार गए, मोदी जी ने ठंडा कर दिया सबको। अब इनकी टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चीमा साहब, ट्विटर पे हैं, ये सिर्फ ट्विटर पे जिंदा है। ट्विटर पे चुनाव लड़ते हैं, वहीं पे जीतते हैं, वहीं पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वहीं पे तनकीद करते हैं, वहीं पे यस, वहीं पे नो, सब कुछ वहीं पे हो जाता है इनका, ठीक है। सो मेरी कंप्लेंट है, इंडिया नीड्स, चीमा साहब इसके पीछे ना एक बड़ा खतरनाक चीज है जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन। एनी कंट्री जहां पे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इवन प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन विच कैन होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराए और सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे, ठीक है। इनका तो लगता है कि लतीफा सुना रहे हैं लोग। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ऑपोजिशन साफ कर दी इस मुल्क में। जो भी आपको पार्टीज हल्ला करती हुई दिखती हैं, ये रीजनल पार्टीज हैं, ये फैमिली कंसर्न्स हैं, ये दीज आर लाइक फैमिली कंसर्न्स। जैसे आपके यहाँ वो शरीफ फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, दीज आर फैमिली कंसर्न्स। हमारे यहाँ भी ऐसे कई सारे हैं, ये फैमिली कंसर्न्स हैं, चाचे के ताया, ताया का भतीजा, यही सब चल रहा है। तो दीज आर द पीपल, ये एक एक स्टेट में है, इक्के दुक्के स्टेट्स में है ये लोग, और 99% ऑफ देम आर इन सिंगल स्टेट्स। तो सिंगल स्टेट्स ये हर चीज में वो करना अपने आप को, क्योंकि अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर पे हमला करेंगे या वार करेंगे, तो नेशनल मीडिया उस चीज को पिकअप करेगा और फिर आपको एक नेशनल प्रोजेक्शन मिलेगा। वरना आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, हु इज बॉदर्ड? नेशनल मीडिया इज नॉट बॉदर्ड कि किसी एक कोने में भारत के एक स्टेट में क्या हो रहा है, आप करते रहो। नेशनल मीडिया कभी कैमरा लेके नहीं आएगा। पर अगर आपको टेलीविजन कैमरास अपने ऊपर चाहिए, तो सबसे पहले आपको मोदी जी को बुरा कहना है, आपको मोदी जी को गाली देनी है। जैसे ही मोदी जी को गाली दी, ट्वीट दिया, बिकॉज इट इज टैग टू नरेंद्र मोदी और इट मेंशंस नरेंद्र मोदी, सडनली इट इज नेशनल न्यूज। ये गेम सिर्फ इतना है। अच्छा, आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा साहब कि चलिए, शेर के पंजे दिखाई दे रहे हैं, शेर के दांत दिखाई दे रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज ये तो लीगल मामला है, लेकिन आई लाइक इट। अगर आप देखिए, अगर आपने शेर वहां पे लगाया है, इंडिया का सिंबल आपने माना है, तो फिर शेर को शेर की तरह देखना चाहिए। दे वांट कि शेर इंडिया खरगोश की तरह रहे, हिरन की तरह रहे, बड़ा प्यारा सा ना, आपका दिल करे उसको पेट करने का, उसके सर पे हाथ फेरने का। इनका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया का। कोई जाएगा शेर के सर पे हाथ फेरने के लिए कि बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, तो शेर ने खा जाना उसको। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंडिया मे बी विच मोदी जी सीज, which I definitely see, which a lot of Indians see, an aggressive India, which does not mean that we have any ill will towards anybody, but हाँ, आप शेर से दूर रहो, शेर आपसे दूर रहेगा, that is the intent। So I think ठीक है जैसा भी है।